मध्य प्रदेश में भी शिवराज सरकार ने एक आपात बैठक इस बाबत बुलाई है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कई राज्यों में पक्षियों की मौत हुई और उसके बाद एहतियातन कदम उठाए गए हैं, उसको लेकर के हड़कंप है 4 राज्यों में। तो ये खौफ के परिंदे हैं और जिसको लेकर जो कदम उठाए जा रहे हैं वो डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग तमाम एक्सपर्ट से राय ली जा रही है। इंसानों तक कोई खतरा ना पहुंचे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है और यही वजह है कि इसको ध्यान में रखते हुए जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो उसी तरीके से उठाए जा रहे हैं। लेकिन हम कल से लेकर आज तक हर जगह की वो तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं और आप तक वो तमाम बड़ी बातें पहुंचा रहे हैं जिससे आप भी एहतियातन कदम उठाएं। यानी इन दिनों अलग अलग जगहों पे ये सिचुएशन भी है कि चिकन शॉप बंद कर दिए गए हैं, लोग अंडे खाने से दूरी बना रहे हैं, लेकिन आप अगर डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं तो ये ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन किन किन राज्यों में खतरा है, ये एक बार हम फिर से फोकस करते हैं। केरल वो राज्य है जहां 1700 बत्तखों को मार दिया गया है, 36,000 को मारने की तैयारी है ताकि ये खतरा और ना आगे बढ़े। ये चुनौती सबसे बड़ी है। और इस बीच सहयोगी गुरसिमरन की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बर्ड फ्लू ने तांडव मचाया हुआ है और देश के कई राज्य इससे प्रभावित हैं। जम्मू कश्मीर अभी तक तो बर्ड फ्लू के इस तांडव से अछूता है, लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर में बाहर से पंछी आते हैं, जम्मू कश्मीर के लिए खतरा बेहद ज्यादा है। इस वक्त हम जम्मू के आरएसपुरा में गराना वेटलैंड पे मौजूद हैं, जो सबसे बड़े वेटलैंड्स में से एक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ इसलिए है, खतरा इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ 4000 से ज्यादा विभिन्न प्रजातियों के पंछी जो हैं वो आए हैं विदेशों से यहाँ पर, जिसमें कि ग्रेटर ककूल है, पाइड किंगफिशर है, ब्रेमनी स्टारलिंग है, एशियन पाइड स्टारलिंग है, ब्राउन रॉक चैट है, बाया वेवर है, हाउस स्पैरोस हैं, पर्पल सनबर्ड और इस तरह के कई पंछी जो हैं देश विदेशों से हजारों मीलों का सफर तय कर यहाँ दिसंबर और मार्च के महीने के बीच में आते हैं। और इसलिए खतरा ज्यादा बढ़ जाता है कि कहीं ये पंछी जो हैं पहले से या फिर जब ये ट्रैवल कर कर यहाँ पहुंचे हैं उस वक्त क्या बर्ड फ्लू से प्रभावित तो नहीं हुए। और इसीलिए आज सुबह इनके सैंपल्स भी लिए गए, सैंपलिंग की गई ताकि ये चेक किया जा सके कि इनमें से कोई बर्ड फ्लू से प्रभावित तो नहीं है, और अगर है तो किसी तरह का उपचार या फिर इनको जो है अलग किया जा सके ताकि सभी पंछी जो हैं वो प्रभावित ना हो। क्योंकि देश विदेशों से बड़ी मात्रा में हजारों की तादाद में पंछी यहाँ पर पहुँचते हैं इस मौसम के दौरान, जो सर्दियों का मौसम जम्मू कश्मीर में रहता है, और यहाँ आते हैं। और इसीलिए सरकार की तरफ से काफी ज्यादा कदम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और अलग अलग राज्यों की पहुंचा रहे हैं। फिलहाल गुरसिमरन की रिपोर्ट के जरिए आप देख रहे थे कि बर्ड फ्लू को लेकर जो माहौल बना हुआ है वो किस तरीके से है। बर्ड फ्लू को लेकर जम्मू में कैसी तैयारी है और कैसे हालात बने हुए हैं, ये रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा चुके हैं। अलग अलग राज्य, जिनमें 4 वो राज्य हरियाणा, इसके अलावा पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, ये वो राज्य हैं जहां पे एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। और हमारे अलग अलग सहयोगी से भी हम रुख करेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर क्या हालात बने हुए हैं। तो देश में कैसे पंख फैला रहा है बर्ड फ्लू, इसकी बानगी हम आपको बता रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरदीप भी जुड़ रहे हैं। अमरदीप, कोरोना के कहर अभी तक थमा भी नहीं है, लोग कोरोना से अभी तक जूझ रहे हैं, ऐसे में बर्ड फ्लू एक नई आफत लेकर के लोगों के सामने है। क्या तस्वीर वहां से नजर आ रही है, एहतियातन क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं झालावाड़ में मौजूद हूं, यानी कि देश का वो एपिसेंटर जहां बर्ड फ्लू की पहली तस्वीर यानी कि पहला केस मिला था। मेरे साथ में पशुपालन विभाग के संयुक्त निर्देशक डॉक्टर विक्रम सिंह भी मौजूद हैं। और तस्वीरें जो है वो मैं इलाके की पहले दिखा दूं कि ये वो इलाका है जहां पे सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्शन एरिया है, यानी कि यहाँ 144 लागू है आसपास के 1 से 1.5 किलोमीटर इलाके में। और यहीं पे पहला केस मिला था। इसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में जो बर्ड फ्लू के केसेस थे वो निकल के आए थे। डॉक्टर विक्रम सिंह मेरे साथ में मौजूद है। डॉक्टर साहब, एपी सेंटर में फिलहाल हम लोग मौजूद हैं और आज भी बहुत सारे बर्ड्स मिले हैं जिनमें बर्ड फ्लू का कोए जो है वो मिले हैं। तो कितनी तादाद टोटल हो चुकी है? अभी तक यहाँ पर कल तक 100 के लगभग 100 हो गए थे झालावाड़ में ये एपी सेंटर में। और आज 4 कौवे और 1 तोता और बरामद हुआ है। 4 कौवे और 1 पैरेट जो है। पैरेट, हाँ। तो पैरेट का सैंपल जो है वो वापस से भोपाल भेजा जाएगा क्योंकि अन्य पक्षियों में गिनती है उसकी? नहीं, ये तो एक दूसरे पक्षी में बिल्कुल हो सकता है।
कनेक्टिविटी। हाँ, क्योंकि वहाँ के लिए भी अब ये यहाँ पर पॉजिटिव की रिपोर्ट आ चुकी है। अब यहाँ से बार बार सैंपल नहीं भेजे जाएंगे। डॉक्टर साहब, जो वाटर बर्ड्स हैं, जो बगुले भी मिले हैं, कल इवनिंग में बगुले जो थे उनकी डेथ भी यहाँ पे हुई है, तो आसपास के इलाके में, क्योंकि मुकुंदरा सेंचुरी यहाँ बगल में है और वहाँ पे बहुत सारे वाटर बर्ड्स भी हैं और आसपास के इलाके में वाटर बर्ड्स हैं, अगर वाटर बर्ड्स में अगर ये बीमारी फैलती है बर्ड फ्लू की, तो क्या खतरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा? ऐसा है, अभी हमने वाटर बॉडीज के पास से इनके क्लिनिकल सैंपल भेजे हैं, तो जो भोपाल से अभी तक रिपोर्ट आई नहीं है। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो खतरा बढ़ेगा? वो निश्चित रूप से बढ़ेगा, पर ऐसा ना हो तो ज्यादा बढ़िया। लेकिन आप सुन सकते हैं। अमरदीप, एक सवाल मेरे जहन में है। कह रहे थे कि अगर ऐसा ना हो, पॉजिटिव नहीं आए, जी, झालावाड़ के लिए और यहाँ के लिए, खासकर राजस्थान के लिए कोई नई परेशानी नहीं है। ये चुनौती हमने देखा है साल दर साल रहा है सामने। तो अब जरा इस हिसाब से आप उनसे सवाल पूछे, जो भी चिकित्सक आपके साथ है, कि इससे निपटने के लिए क्या कुछ कदम बीते सालों तक उठाए जाते रहे ताकि वही नुस्खा इस बार हम फिर आजमाएं। बिल्कुल रीमा, बहुत सही सटीक सवाल आपका है, क्योंकि जो पिछले साल 30,000 पक्षियों की त्रासदी हुई थी, चूंकि वो प्रवासी पक्षी थे, सांबर लेक में हमने देखा, और अभी फिलहाल एपी सेंटर में है, तो ये सवाल बनता भी है। डॉक्टर विक्रम सिंह मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, जो पिछले साल भी जिस तरीके से देखा था, डॉक्टर साहब पिछले साल भी हम लोगों ने देखा था कि बहुत बड़ी तादाद में पक्षी त्रासदी हुई थी। अभी वो फोन पे है, हमसे वापस से जुड़ेंगे, लेकिन जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर उठाती हैं, क्योंकि पिछले साल जिस तरीके से सांभर में जिस त्रासदी की आप बात कर रही हैं रीमा, तो प्रवासी पक्षियों में बहुत बड़ी तादाद में वो एक बर्ड फ्लू का ब्लास्ट था और 30,000 के आसपास उसमें पक्षी मरे थे, और खुद सुप्रीम कोर्ट में वहां इंटरफेयर करना पड़ा था। उसके बाद राज्य सरकार ने सहूलियत उठाई। तो डॉक्टर विक्रम सिंह जी से मैं वापस से क्वेश्चन करूंगा। डॉक्टर साहब, पिछले साल भी जिस तरीके से 30,000 प्रवासी पक्षियों की डेथ हुई थी, फ्लेमिंगा जो प्रवासी पक्षी हैं सांबर लेक में, तो क्या एक एहतियातन के तौर पे सिस्टम में होगा? क्योंकि सवाल जो है वो ये है कि लगातार डेथ होती है, तो एक पर्टिकुलर इससे पहले कुछ तैयारी हमारी होती है? ऐसा है, इनके रूटीन में सैंपल जाते रहते हैं, तो इस बार कोरोना की वजह से इसके सैंपल जा नहीं सके। बाकी अपनी ये डिटेल इसके संबंध में जानकारी हमारे डॉक्टर जो लैब में हैं टीए बच्चों, वो दे पाएंगे। बिल्कुल। तो डॉक्टर जी रीमा। बिल्कुल। तो देखिए, पर्यावरण मंत्रालय ने भी राज्यों को चिट्ठी लिखी इस बाबत की रिपोर्ट सौंपी जाए कि फिलहाल क्या अलग अलग राज्यों में स्थिति बनी हुई है, क्योंकि संकट गंभीर है। जिस तरह के हालात अब नजर आ रहे हैं 4 राज्यों में, ऐसे में पर्यावरण मंत्रालय ने भी राज्यों से रिपोर्ट मांगी है बर्ड फ्लू को लेकर के, और क्या कदम उठाए जा रहे हैं इस बाबत भी जानकारी हासिल की है।